तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। बसपा प्रमुख मायावती हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही हैं। ऐसे में वे अपने भाषणों में विरोधी पार्टियों पर जमकर बरस रही हैं। हेलो एंड जय भी, मेरा नाम है बबीता गौतम और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जब उन्होंने अपनी ही गठबंधन वाली पार्टी के एक नेता को भरे मंच पर ही सुना दिया। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती यमुनानगर में एक रैली को संबोधित करने पहुंची थी। वहां उन्होंने लोगों से इंडियन नेशनल लोक दल और बसपा के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। वहीं रैली को इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह बड़शामी ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान वो बार बार दलित शब्द कह रहे थे। इससे मायावती नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। उन्हें ये जानना चाहिए कि दलितों के लिए संविधान में क्या शब्द लिखा गया है। बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मायावती ने SC/ST समुदाय को हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर भी अपनी आपत्ति जताने को कहा। मायावती ने एक किस्सा याद करते हुए बताया कि उन्होंने 1997 के एक सम्मेलन के दौरान हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए जनता पार्टी के नेताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। अपने भाषण में मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, मुस्लिम विरोधी और आरक्षण विरोधी रही है। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा और इनेलो ने तीसरी बार गठबंधन किया है। दोनों दल सबसे पहले 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान साथ आए थे। इस चुनाव में बसपा ने 1 और इनेलो ने
4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2018 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरा नाम है बबीता गौतम और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया।